Hello friends, welcome to pre-market session report by Market Sarthi. Today is 26th of April 2023. Today we got late in this particular session, but still let's have a quick review कि market किस तरह का रह सकता है. Technical charts पे थोड़ा discussion करेंगे so that we can have understanding कि market में क्या momentum बन सकता है. SGX Nifty के according देखें तो Nifty में 40 points का gap down opening देखने को मिला है after a long 5 to 6 trading session जिसमें कि लगातार gap up opening हमें देखने को मिला. आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रहा है और कल जो निफ्टी की बात करूं तो कल निफ्टी में आफ्टर 230 और से एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग टाइम मार्केट में एक फॉल नजर आया था. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हो रहा है. हालांकि यूनाइटेड स्टेट में कल एक बहुत एक डाउन साइड मोर देन 1% का डाउन साइड रैली देखने को मिला विच ड्राइव्स दी मार्केट डाउन साइड. एशियन मार्केट की भी बात करें तो एशियन मार्केट्स भी लगभग रेड नोट्स में ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल. So today we are opening with the 50 points gap down and yesterday की बात करें तो in Indian markets में निफ्टी का ओपनिंग के बाद लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन बनाया बट एट द एंड मार्केट जहां ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसके नियर जाकर क्लोज हो गया एंड एट द एंड 25 पॉइंट्स का गेन निफ्टी ने पोस्ट किया. सेंसेक्स ने 74 पॉइंट्स का गेन पोस्ट किया और बैंक निफ्टी ने जो है लगभग 42.70 का गेन पोस्ट किया ऑन क्लोज टू क्लोज बेसिस. बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडल से बियरिश कैंडल देखने को मिला दैट इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार एंड जो कि थोड़ा सा बियरिश होता है. सो लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से जो मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी बना था वो थोड़ा सा कल में देखने को मिला कि उस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी में थोड़ा सा हमें हॉल्ट देखने को मिला. एंड देन अगर एफ डेटा की बात करें तो एफ हालांकि कंटिन्यूसली सेलिंग करे. कल भी मार्केट में एफ ने लगभग 407 करोड़ के आसपास का बिकवाली किया है कैश मार्केट में. वहीं डी ने जो है 563 करोड़ के आसपास का बाइंग किया. और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिकली बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिकली यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था एंड देन कैपिटल गुड्स and bank nifty and auto all these sectors were bit negative on overall we can say कि market में जो upside rally था and then मार्केट में जो करेक्शन आया है दैट वाज ड्रिवन बाय मेजरली दीज कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स एंड दी ऑटो सेक्टर्स एज वेल एज. अगर हम बात करें मिड कैप 100 की मिड कैप 100 में 0.09% का गिरावट देखने को मिला परसेंट का गिरावट देखने को मिला. वहीं स्मॉल कैप 100 थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाता नजर आया जिसमें कि 0.51% का बढ़त स्मॉल कैप 100 में देखने को मिला. टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का लिस्ट आपके सामने है. बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइज, ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व एंड इंडसइंड बैंक वाज द टॉप गेनर्स एंड टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एंड द यूपीएल एंड एचडीएफसी लाइफ वाज द टॉप लूजर्स के लिस्ट में थे. और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स से अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट में भी लगभग कल एक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का रिजल्ट आया था जो कि अगेन उनके जो रिजर्व्स हैं एंड उनका जो कैपिटल रिजर्व है उसमें बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली मार्केट में मेजर सेक्टर्स से आपका मटेरियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल दैट्स दी सेक्टर. ये सारे सेक्टर मोर देन 1% की गिरावट पोस्ट करते नजर आए. कुछ में मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी में 2% का गिरावट था जस्ट बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 6.5% का गिरावट हमें देखने को मिला. हेल्थ केयर सेक्टर को देख ले तो बस वहां पर हमें एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिला जो कि 1% से ज्यादा की बढ़त पोस्ट करता नजर आया. एंड एट द एंड जो है मार्केट की क्लोजिंग जो हुई डाउ जोन्स अगर देखें तो 343 पॉइंट्स का 44 पॉइंट्स का लॉस, नेस्डेक में 38 पॉइंट का लॉस एंड S&P 500 में 65 पॉइंट्स का लॉस हमें देखने को मिला. अगर हम यहाँ पर अदर इंडाइसेस ले यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी FTSE, कैग डेक्स ये जो इंडाइसेस थे वो थोड़े नेगेटिव नोट्स पे बंद होते नजर आए. और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिला अगेंस्ट दी फॉल वो जो कि प्रीवियस 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन में आ रहा था. और अभी जो डॉलर इंडेक्स है 101 का सपोर्ट लेकर 101.83 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है. वहीं अगर निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे देखें तो जो निफ्टी का टेक्निकल चार्ट जो लास्ट मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट जो एक इन्वर्टेड एचएनएस बना रहा है और इस एचएनएस की फॉर्मेशन में अभी इंटैक्ट है. मार्केट हो सकता है इन जोन से अगर हम देखें तो यहाँ पर मे बी पॉसिबल ये करेक्शन लेकर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन ले ले. सो दिस इज अगेन मार्केट जो अपने लोअर हाइज, हायर हाइज एंड हायर लोस के अपसाइड ट्रेंड में अभी इंटैक्ट है. तो मार्केट पे फर्दर अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिल सकता है. रेजिस्टेंस जो ऊपर का है 864 70,864 का है एंड लोअर साइड्स में देखेंगे तो
17,500 के आसपास का यहाँ सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 17,600 का आ रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट जो है शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनाया। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो डेली चार्ट्स पे ये जो है एक शूटिंग स्टार पैटर्न है जो कि एक बुलिश ट्रेंड में देखने को मिलता है। एंड दैट इज दैट वी कैन से कि जो उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है और हियर इज नेगेटिव। और जो मार्केट ने हायर साइड्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हायर साइड पे इसका जो शेडो है वो लॉन्ग है। दिस इज अ पैटर्न कॉल्ड एज शूटिंग स्टार एंड दिस इज अ बियरिश पैटर्न। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अभी यहाँ से पलट जाएगा, मतलब हो सकता है आने वाले 2 या 3 दिन के लिए मार्केट थोड़ा बियरिश हो, साइडवेज हो, जैसा कि मार्केट में निफ्टी ट्रेड कर रहा था हाई राइज एंड हाई लोस में, उसमें थोड़ा सा हॉल्ट देखने को मिला है। सो दिस इज व्हाट द पैटर्न। वहीं अगर इंट्राडे चार्ट्स पे चले निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स पे एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला एट द एंड। मतलब अगर मार्केट में फर्स्ट हाफ में एक राइज था एंड सेकंड हाफ में एक फॉल देखने को मिला एंड एट द एंड मार्केट जो लगभग सिमिलर नेगेटिव नोट पे बंद हुआ ऑन अ कैंडल के बेसिस पे। अगर देखें तो उसका ओपनिंग जो था उसकी क्लोजिंग के कंपैरिजन में हायर लेवल पे है और उसका क्लोजिंग लोअर लेवल पे है, मतलब एक नेगेटिव रेड कैंडल के साथ बंद हुआ। वहीं जो आरएसआई और अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ मूविंग एवरेज और आरएसआई को देखें तो वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। साथ ही इनका जो आरएसआई है वो भी लगभग 50 के अबव ही है। और डाउजोन पे देखें तो डाउजोन में कल थोड़ा सा एक मेजर गिरावट देखने को मिला जो कि थोड़ा सा आई मीन दिस इज ये थोड़ा सा चिंताजनक है। एंड बट लोअर लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है डाउजन लगभग 33,300 का लेवल है, यहाँ पर मार्केट में हो सकता है हमें सपोर्ट देखने को मिले। वहीं अगर इंडियन विक्स की बात करें तो कल के जो लास्ट हाफ आवर्स में जो फॉल आया उसकी वजह से एज सच उतना इंपैक्ट इंडिया विक्स पे नहीं देखने को मिला। इंडिया विक्स स्टिल स्टेगनेंट एंड जो कि है वो 11.252 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। और ऑप्शन चेन पे अगर डेटा पे देखें तो ऑप्शन चेन में कल 17,708 की जो कॉल ऑप्शन थी उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिला। आप यहाँ देख सकते हैं 26,38,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए। वहीं लगभग पुट ऑप्शंस में यहाँ पर 3,95 करोड़ क्या 3,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए जो कि 1,33,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एट द एंड है। एंड हाईएस्ट जो बिल्डअप देखे कॉल ऑप्शंस में तो वो 17,800 स्ट्राइक प्राइस पे जो कि 1,66,000 के आसपास है, जिसमें कि फर्दर 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। एंड सिमिलरली सेम हाई स्ट्राइक प्राइस पे हमें कल 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते नजर आया जो कि पुट ऑप्शंस में, मतलब यहाँ पर 17,800 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा और इस डेटा के अकॉर्डिंग भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। वहीं 17,700 कुड बी द क्रूशियल सपोर्ट लेवल और से इस लेवल के आसपास मार्केट हॉवर कर सकता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉर्ट स्ट्रैडल है। अगर शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करें मतलब कि ये जो एरिया है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन में बिल्डअप है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कॉल ऑप्शंस में बिल्डअप है। अगर दोनों को सम करें तो यहीं पर सबसे ज्यादा बिल्डअप देखने को मिल रहा है एंड दिस इज द रीजन इसे मैक्स पेन भी बोल सकते हैं हम लोग। और दिस इज द शॉर्ट स्ट्रैडल और ये शॉर्ट स्ट्रैडल का मानना है इसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि मार्केट इस रेंज के आसपास ही होवर करेगा बिकॉज यहाँ पर राइटिंग जो है कॉल ऑप्शन में 70,700 पर ज्यादा हुई है और पुट ऑप्शन में भी 70,700 पर ज्यादा हुई है। तो मार्केट हो सकता है इसी रेंज में सेटल भी हो जाए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है लगभग अगर देखें तो 42,500 का जो लेवल है 42,500 के लेवल पे हाईएस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। 40,80,000 पुट ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम 43,000 की स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो यहाँ पर कॉल ऑप्शंस में हाईएस्ट बिल्डअप है। साथ ही 43,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कल ऐड भी हुए हैं। सो दिस वे 43,000 कुड बी द रेजिस्टेंस एंड 42,500 could be the 42,500 could be the support and इन जोन में मार्केट में जो है हाईएस्ट बिल्डअप देखने को मिला। सो द रीजन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट का ये रेंज हो सकता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेटा की तो यहाँ पर जो ड्यूरेबल गुड्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो डेटा आने वाला है, होलसेल इन्वेंट्री फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, रिटेल इन्वेंट्री फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, गुड एंड ट्रेड बैलेंस का डेटा है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि डाउजोन में 33,300 का सपोर्ट, निफ्टी में 17,600 का सपोर्ट एंड हायर लेवल पे 17,800 का रेजिस्टेंस है। मार्केट का जो व्यू है आज गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। फर्स्ट हाफ में मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले बट स्टिल 17,700 पे मार्केट हो सकता है सपोर्ट लेकर फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम दे। सो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट एंड मार्केट की जो व्यू बनाने में आपका जो इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है। होप इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज बट
फाइनल डिसीजन अपनी एनालिसिस के थ्रू, अपने कंसल्टेंट के डिस्कशन के थ्रू ही कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।